हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत की पाठ्य योजना दिखाने वाला हूँ क्लास 7th के लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं एक एक चीज़ बताता जाऊँगा कि पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। और अगर आप लोगों को पाठ्य योजना अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को सीटेट की प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट फ्री में, तो शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ ये गारंटी लेता हूँ कि शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको अपने जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के डेट लिखना है, दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना बनाई है। कक्षा 7वीं है। अब ये कहीं कहीं पे किसी स्टेट में क्लास 7th में है ये चैप्टर, और किसी किसी में क्लास 9th में है। तो है ज़रूर ये चैप्टर, आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लास में ये मिलेगा 7th और 9th में। तो अपने अनुसार जिस भी स्टेट के होंगे उस अनुसार यहाँ पे अपना क्लास डाल दीजिएगा। वर्ग अ है, विषय संस्कृत का है, कालांश तृतीय है। कालांश को ही काफ़ी जगहों पे चक्र लिखते हैं, इस तरीके से चक्र लिखा जाता है कालांश को, ठीक है। तो चक्र लिखिए या कालांश लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। कालांश का मतलब ये होता है जिस भी पीरियड में जाते हैं उसकी नंबरिंग करनी होती है। तो ये बच्चा 3rd पीरियड में गया है तो 3rd लिखा है, आप जिसमें जाइएगा उसका लिखिएगा नंबर। और अवधि है 40, यहाँ पे 40 मिनट का। आपको जितना समय दें आपके कॉलेज वाले उसको लिखिएगा। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आता है आपका पहला हेडिंग सामान्य उद्देश्य, यानी कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लिखा गया है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब ये होता है कि जब इसके पहले अगर आप लोग संस्कृत की कोई भी पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं, तो दोबारा सामान्य उद्देश्य दूसरी पाठ्य योजना में, तीसरी पाठ्य योजना में, आगे की जो पाठ्य योजना है उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ पूर्ववत लिख दीजिए, यानी कि पहले जो आपने सामान्य उद्देश्य लिखा है वो यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे ज्ञानोद्देश्य, यानी कि बच्चों को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस प्रकार का ज्ञान उनके अंदर डेवलप होगा। तो देखिए लिखा गया है छात्रा यक्ष युधिष्ठिर संवाद इति पाठ माध्येन विषय वस्तु ज्ञानम प्राप्तानि। दूसरा पॉइंट है छात्रा अशुद्धि संशोधनम करिष्यन्ति, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं क्लास 5th तक संस्कृत पढ़ा हूँ तो थोड़ी सी पढ़ने में मुझसे अशुद्धि हो सकती है। लेकिन अगर आप संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने क्लास 10th क्लास 12 तक संस्कृत पढ़ा होगा, या फिर ग्रेजुएशन में भी आपने संस्कृत ली रही होगी। तो आप मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको साफ़ सुथरी दिखेगी, उसको आप खुद से पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया पहला पॉइंट छात्रा शुद्ध पठनस्य क्षमता प्रस्तुत यहाँ पे प्राप्तुम यहाँ पे सनर्था भविष्यन्ति। सेकेंड पॉइंट है छात्रा नीति संबंधी श्लोकान पठिष्यन्ति। थर्ड हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है नीचे यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिएगा, छात्रा यक्ष युधिष्ठिर च ज्ञाना बोधयन्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की हेडिंग है हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया यहाँ पे आपको जिन भी सामग्रियों की सहायता लेनी है शिक्षण कार्य के दौरान उन सभी को यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना होता है। तो लिखा गया है लपेट श्यामपट, सुधाखंड यानी कि चौक, दिक, ठीक है, क्षोभयंतु, ठीक है। उसके बाद पकड़ानी। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम में देखिए लिखा गया है पूर्व ज्ञान का मतलब होता है बच्चों को अभी तक क्या नॉलेज है ये एज्यूम करना होता है, मानना होता है आपको। तो लिखा गया है छात्रा यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठस्य विषय सामान्य रूपेण परिचिता संति, यानी कि सामान्य रूप से चैप्टर से परिचित हैं। अब लेसन प्लान का हेडिंग आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रम संख्या
छात्राध्यापिका कथन, लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन, थर्ड कॉलम है छात्र कथन। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर उससे आपका प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा, फिर तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्नों में बहुत सरलता होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, कठिन क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं महाभारत का अलिखित, तो बच्चे बोलेंगे वेद व्यास महाभारत अलिखित। दूसरा क्वेश्चन फिर आएगा महाभारतस युद्ध केसा मध्ये अभवत, तो बच्चे बोलेंगे पांडवान नाम और कौरवा नाम च अभवत। थर्ड क्वेश्चन है पांडवा नाम नामानि वस्तु, यानी कि उनका नाम बताओ पांडवों के, तो बच्चे बोलेंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। चौथा क्वेश्चन फिर बनेगा एतेषु ज्येष्ठा क आसीत, बच्चे यहाँ पे बता भी सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आप अगर 5 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि उनमें से ज्येष्ठ कौन था, तो आप सभी को पता है, उसमें से सब बोलेंगे युधिष्ठिर। फिर 5वां प्रश्न पूछ लीजिएगा युधिष्ठिर के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए, तो बच्चे वहाँ पे समस्यात्मक बना लीजिएगा 5वें क्वेश्चन में। जैसे समस्यात्मक प्रश्न बनता है आपको पता है उद्देश्य कथन अपना बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए लिखा गया है, बताना होता है बच्चों को कौन सा चैप्टर उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया भो छात्रा अद्वयम यक्ष युधिष्ठिर संवाद विषय पाठस्य विषय अध्ययनम करिष्याम, यानी कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। लिखना है यहाँ पे हेडिंग लिखना है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, इसको यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज डिवाइड करना, पहले शिक्षण बिंद, दूसरा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्याम पटकारे। पहला यहाँ पे आदर्श वाचन है, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ छात्रों के समक्ष शुद्ध उच्चारण स्तर गति यति तथा क्रमबद्धता के साथ पढ़ेगी। संकेत है जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें आप यहाँ पे पहले पैरे का कुछ पॉइंट और डैश 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 करके लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है संकेत यच उवाच किस्विद गुरुतन भूते भूमे डैश 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 त्रिरात, तो यहाँ पे बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पीयूषम के यक्ष युधिष्ठिर संवाद के से उद्दित है। अनुवाद है पृथ्वी से भारी मध्य कौन है, आकाश से भी ऊंचा कौन है, वायु से भी तेज चलने वाले कौन है, और तिनके से भी शीघ्र जलने वाला कौन है। फिर से दूसरा पैरा आता है संकेत युधिष्ठिर बोल रहे हैं माता गुरुतरा भूमि डैश 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 त्रिडात। अनुवाद है माता पृथ्वी से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा। अब यहाँ पे देखेंगे श्यामपट वाले कॉलम में यहाँ पे शब्द अर्थ लिखा गया, क्या मतलब आकाश से। नीचे देखेंगे बहुतरम मतलब अपेक्षाकृत अधिक, शब्द अर्थ लिख दीजिए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे पिता सम्मान उससे भी ऊंचा सम्मान रखने वाले हैं, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनके से भी शीघ्र जलाने वाली है। बहुत बोधात्मक प्रश्न है। भूमे गुरुतर की द्विष, ठीक है, तो भूमे गुरुतरा माता, खात उच्चतर च किस्विद, बच्चे बोलेंगे पिता खात उच्चतम। थर्ड क्वेश्चन है त्रिड़ा बहुतर किस्विद, बच्चे बोलेंगे त्रिड़ा बहुतर चिंता। चौथा क्वेश्चन है पूषा दुर्जय शत्रु का समस्यात्मक है, इसको नहीं बता पाएंगे बच्चे। फिर संकेत है अगला यच उवाच है, यच बोल रहा है क शत्रु दुर्जय पूषा कश्च व्यधिरत्नक दृश्यश्च स्मृत साधु प्रिदृश्य स्मृत। तो यहाँ पे फिर से युधिष्ठिर जी बोलेंगे, उसका आंसर देंगे क्रोध सुदुर्भव शत्रु लोभो व्यधिरत्नक, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर संदर्भ है पूर्वत है, जैसे संदर्भ आपने अभी पहले पुस्तक के नाम के बारे में लिखा था वो फिर से लिखा जाएगा। अनुवाद है यच कहते हैं दूसरे देश में मित्र कौन है, घर में सबसे बड़ा मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, साधु का मित्र कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं फिर दूसरे देश में मित्र धन होता है, घर में मित्र पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है, और साधु का मित्र दान होता है। छात्र वाले कॉलम में देख लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दुर्जय का मतलब होता है कठिनाई से जीतने योग्य। बोधात्मक प्रश्न है पूषा दुर्जय शत्रु का, बच्चे बोलेंगे दुर्जय शत्रु क्रोध। साधु दृश्य स्मृत, तो बच्चे बोलेंगे सर्वभूति भूहित साधु स्मृत। थर्ड क्वेश्चन है असाधु दृश्य स्मृत,
यहाँ पे बच्चे बोलेंगे निर्दय, असाधु, स्मृत। अब नेक्स्ट आता है हमें आपका निरीक्षण कार्य। आपने पढ़ा लिया उस चैप्टर को, अब निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी। छात्रों की समस्याओं को व्यक्तिगत, विधि तथा सामूहिक समस्या को श्यामपट्ट पर समाधान करेगी। नेक्स्ट रीडिंग आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में प्रत्यागच्छता पदे संधि विच्छेद कुरु, धनिकस्य पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। थर्ड क्वेश्चन है गत्वा पदे का धातु प्रत्यय। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है लास्ट हेडिंग, जिसको कहते हैं लेसन प्लान का गृह कार्यम, यानी कि गृह कार्य होमवर्क देना है बच्चों को। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, छात्रों यक्ष दुष्टिर संवाद विषय स्व शब्देशु कथा लिखित, यानी अपने शब्दों में लिख के ले आइए उनके संवाद को। लास्ट में यहाँ पे सुझाव है, टीचर यहाँ पे आपको सुझाव देगा, कुछ कमी होगी लेसन प्लान में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेसन प्लान से लाभ जरूर मिला होगा। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई गई है। मेरे पढ़ने में कुछ कमियाँ हैं, ये मुझे पता है, संस्कृत मुझे नहीं आती, सिंपल सा इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते होंगे संस्कृत विषय में, ठीक है। सबका अपना अपना कुछ न कुछ विषय होता है जिसमें वो दूसरों से ज़्यादा जानकारी रखता है, सबका कुछ न कुछ कमी होती है, किसी को दूसरे से कम जानकारी होती है, तो इसको माफ़ करिएगा। आप लोगों को लाभ के लिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। चाहता तो मैं संस्कृत की लेसन प्लान आपको ना दिखाता, लेकिन इससे क्या होता कि आपका लाभ नहीं हो पाता। और मेरा उद्देश्य ये चैनल बनाने का यही था कि आप लोगों का किसी न किसी तरीके से, अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आप लोगों को लाभ पहुँचाया जाए, ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।